नमस्कार दोस्तों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज एक जबरदस्त नोटिफिकेशन लेके मैं आपके सामने आ चुका हूं। तो आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है उसमें पहले तो सभी ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं और ये जो पोस्ट है ये इंडियन आर्मी के तहत आप लोग यहाँ पे इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इंडियन आर्मी में कुछ वैकेंसीज निकली है, तो देखते हैं क्या पूरा नोटिफिकेशन है और किस तरीके से आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और क्या पूरा प्रोसीजर है। तो एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर अनमैरिड मेल इंजीनियर ग्रेजुएट्स। तो अगर आप अनमैरिड मेल इंजीनियर ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए वैकेंसी है 142 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के अंदर TGC 142 इसको कहा जाता है, जो कि जनवरी 2026 में होगा। और इसकी जो ट्रेनिंग होगी IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में इसकी ट्रेनिंग होने वाली है। सबसे पहले बात करें तो नेशनैलिटी क्या क्या होनी चाहिए आपकी, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे दी हुई हैं। इसको आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके भी इसको आप फॉलो अप यहाँ पे ले सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी इधर सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें आप इसको पढ़ लीजिएगा। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और कहाँ पे आपकी एज लिमिट क्या है वो भी यहाँ पे बता रखी है। जैसे 20 से लेके 27 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2026 को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। वेरिएशन ऑफ नेम आपका नहीं होना चाहिए, जितने डॉक्यूमेंट्स है उसमें वही एक ही नेम होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इस कैंडिडेट हु हैव पास्ड द इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, ओके, और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री। और जो अगर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट और जो पास कर चुके हैं वो दोनों यहाँ पे एलिजिबल हैं। जब तो जो एज की लिमिट है ये 20 से 27 के बीच में है और आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए 1 जनवरी 2026 से पहले। ठीक है बेटा, चलिए। फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट हुज फाइनल रिजल्ट फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर दिस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है जिनका जो फाइनल एग्जाम है, कोई भी लास्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम, अगर वो 1 जनवरी 2026 के बाद हो रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, नीचे की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो बेसिकली SSB के तहत होगा। SSB में आपको अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो इट मीन्स आपके फिजिकली आप काफी फिजिकल टफनेस का वो टेस्ट होता है बेसिकली। तो कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है, कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो सिविल ब्रांच की अगर बात करें, अगर आपने सिविल या फिर उसकी सिस्टर डोमेन किसी भी ब्रांच के अंदर अगर आपने बीटेक करी है तो यहाँ पे सिविल की वैकेंसी हम देख पा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिविल की है 8। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 8 है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिविल की। नीचे की तरफ चले, कंप्यूटर साइंस की टोटल वैकेंसी है 6। अच्छा, कंप्यूटर साइंस भी हो गया, इसमें IT भी हो गया। ठीक है, तो IT से करिए, कंप्यूटर साइंस से करिए, वो एक ही बात हो गई। ठीक है, नीचे बात करें तो अपना आ जाता है कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और EEE ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल होंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2। नीचे बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स का सेपरेट भी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में अब इलेक्ट्रिकल वाला नहीं भर सकता, इलेक्ट्रिकल वाले में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भर सकता है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 6। उसके बाद बात करें तो मैकेनिकल की 6 पोस्ट है और मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम जैसे आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग हो गया, इसकी 2 पोस्ट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 30 है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है इनका, देखो यार। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, इंटीग्रेटेड HQ और MOD रिजर्व राइट टू शॉर्टलिस्ट द एप्लीकेंट। बेसिकली आपको अपने जितने भी फाइनल सेमेस्टर तक के जो मार्कशीट्स है ये आपको पोस्ट करनी होगी। उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट की प्रक्रिया को करेंगे आपके जो मार्कशीट आपने भेजी है उसके आधार के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आप स्टेज 2 में बुलाओ जाओगे। स्टेज 2 में आपका जो फिजिकल टेस्ट है ये आपका होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन मान लो, फिजिकल टेस्ट मान लो, ये सारी चीजें आपकी होने वाली है। परमानेंट कमीशन है, परमानेंट जॉब है, इसमें कोई समस्या की बात है नहीं। ट्रेनिंग आपकी 12 महीने की ट्रेनिंग होगी इसके बाद में, उसके बाद आपको कोई डायरेक्टली आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन देखो, आगे आप किस पोस्ट पे जा सकते हो और बेसिकली आप स्टार्टिंग करेंगे तो ल्यूटेनेंट की पोस्ट पे जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते आप ब्रिगेडियर तक या किसी भी पोस्ट तक आप जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। ठीक है, चलिए। तो ये सारी चीजें हो गई है। क्वालिफिकेशन, गवर्नमेंट, सैलरी वैलरी देख लेना कितनी क्या मिलती है यहाँ पर। एंड आई थिंक दिस इज इट फॉर द डे। एंड ये पूरा का पूरा सेशन था हमारा जिसमें इंडियन आर्मी की इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज हमने डिस्कस करी है। अब देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आपको भरना पड़ेगा, उसी के बाद आपको फॉर्म फिलअप करके अपनी मार्कशीट के साथ सेंड करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन कौन सी तारीख से? 30 अप्रैल से ओपन हो जाएगा 2025। ठीक है, और ये क्लोज होगा 29 मई तक ये क्लोज होगा। तो बेसिकली 1 महीने का आपको टेन्योर दिया गया है इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिलअप करने के लिए।
तो आई थिंक आप लोगों के लिए, अगर जो लोग चाहते हैं अपने देश को सर्व करना आर्मी के थ्रू, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ये मौका है। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रिगार्डिंग किसी भी अन्य एग्जाम से, तो फिर ज़रूर आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं, कोर्सेज की क्वालिटी देख सकते हैं। बहुत ही सारे कोर्सेज हमने अलग अलग तरीके से आपको पढ़ा के रखे हुए हैं, एंड डेफिनेटली आपको वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद लगेंगे अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो। इसी तरीके की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।